नमस्कार दोस्तों, टेक वीडियो के यूट्यूब चैनल में मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, जो कि आम ज़िंदगी में आपके साथ होता है कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ सेकंड हैंड ख़रीदना है। जैसे मान लीजिए एंड्रॉयड फ़ोन का आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं कि आपको मान लीजिए अगर सेकंड हैंड फ़ोन कोई बेच रहा है या दुकानदार बेच रहा है या कोई फ्रेंड बेच रहा है या कोई आपका मित्र बेच रहा है, जो भी हो, तो उसको आप कैसे परखें कि वो मोबाइल लेने लायक है कि नहीं है। आप कैसे जानेंगे कि मोबाइल मुझे ठीक दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो क्या है उसका मतलब, बेचने का मतलब क्या है और आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू व्यूअर हैं, तो प्लीज़ ये चैनल, नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रही होगी आपको रेड कलर की, इसको दबा के आप प्लीज़ मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ये इस चैनल पे ऐसी-ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेंगी आपको डेली डेली लाइफ में। तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि क्या-क्या गाइडेंस हैं जो आपको हेल्प करेंगी बिफोर बाइंग ए सेकंड हैंड मोबाइल। इससे आगे भी नई वीडियो बनाई जाएँगी आपको, कि जैसे मान लीजिए लैपटॉप, कंप्यूटर या कुछ भी आपको बाय करना है, तो कैसे आप सेकंड हैंड बाय कर सकते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या गाइडेंस है। चलिए आज एंड्रॉयड का रिव्यू देख लेते हैं कि आपको क्या-क्या जाँच रखना है मोबाइल लेते समय किसी शॉपकीपर से। वो अगर बेच रहा है या आपका कोई फ्रेंड बेच रहा है, चाहे वो एंड्रॉयड मोबाइल हो, चाहे मल्टीमीडिया मोबाइल, चाहे चाइना मोबाइल हो, चाहे जैसा ही मोबाइल हो, आपको टिप्स देने जा रहे हैं आज। चलिए देखते हैं। तो टॉप टिप्स एंड ट्रिक्स बिफोर बाइंग सेकंड हैंड मोबाइल। तो चलिए, सबसे पहला है आपका हैंडसेट IMEI नंबर। जो आपका हैंडसेट IMEI नंबर होता है, आप वो चेक करें कि वो मोबाइल उसी हैंडसेट का IMEI नंबर है या अदर किसी का है। कोई भी दुकानदार अगर आपको मोबाइल बेच रहा है या मित्र आपको मोबाइल बेच रहा है, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखें। उसको देखने के लिए आपको पता होगा नंबर *#06##, इसको आप अपने मोबाइल, जो भी मोबाइल बेच रहा है उस पे आप डायल करेंगे, तो आपको अगर सिंगल सिम होगा तो एक EMI नंबर आएगा, अगर 2 सिम उसमें होंगे तो 2 EMI नंबर आपको उसमें शो करेंगे। तो आप उसको मैच करें। अगर वो आपको जो उसका पैकेट भी दे रहा है जिसमें बॉक्स आता है, अगर वो भी दे रहा है तो उस डब्बे में भी उस मोबाइल का EMI नंबर लिखा होगा, तो आप प्लीज़ उसको मैच करा लें। अगर फिर भी नहीं मैच कर रहा है तो उस EMI नंबर को आप ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकते हैं, IMEI.org वेबसाइट पे जाके। उस मोबाइल का आप IMEI नंबर डालेंगे तो आपको वो मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा कि ये इसी कंपनी का है या अदर कंपनी का है, या जैसे मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी का फ़ोन है और वो आपको वो चाइना में बना के बेच रहा हो, तो वो भी आप उससे पता कर सकते हैं। तो ये थी पहली टिप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। तो प्लीज़, और वारंटी ज़रूर चेक कर लें कि अगर वो वारंटी में है तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर वारंटी में नहीं है तो भी आप चेक कर लें, तो वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि कोई भी दुकानदार या हमें तो बताएगा नहीं कि ये वारंटी में है कि कितने साल पुराना है। वो तो आपको सिर्फ बेचने के लिए ही इनकरेज करेगा कि ले लें, बहुत ही बढ़िया मोबाइल है ये अभी ज़्यादा दिन का नहीं है, अभी 2 दिन हुए हैं लाए हुए, आपको इसलिए कम दाम में बेच रहे हैं। जो भी कंडीशन वो लगाएगा बेचने के लिए, वो पूरी बातें आजमा देगा, जिससे कि आप ले लें मोबाइल को। तो ये आपको पहली टिप्स है जो आपको ध्यान रखनी है मोबाइल लेते समय किसी भी कस्टमर से या दुकानदार से, ये आपको उनको ध्यान रखनी है। तो चलिए दूसरी टिप लेते हैं, टच। आप मोबाइल ले रहे हैं एंड्रॉयड किसी से भी मित्र से या दुकानदार से, तो उसका टच ज़रूर चेक कर लें, उसका टच बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सारे कोने पे आप जाकर टच करके देख लें। जैसे कि ये स्क्रीन है, तो खाली आप बीच में ही ना चेक करके देखें, सारे ये जो कोने होते हैं इनको भी चेक करके देख लें, सब तरफ से घुमा के आगे पीछे करके। कभी कभार ऐसा होता है कि मोबाइल तो देखने में खूब बढ़िया लग रहा है लेकिन उसका टच जो है बहुत हार्ड होता है, तो वो भी आप लोग जांच लें कि टच इसका हार्ड तो नहीं है, ज़्यादा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सब जगह से आप घुमा फिरा के टच उसका चेक कर लें। तो ये थी दूसरी टिप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो ये जो आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद है मेमोरी। जैसा कि मेमोरी कार्ड स्लॉट उसमें होता है, अगर मेमोरी कार्ड
स्लॉट भी खोल के आप लोग ज़रूर देखा करें, पूरा बैटरी सहित निकाल के अंदर सिम स्लॉट है भी कि नहीं है, जैक लगा है कि नहीं लगा है। तो ये सब आप लोग ज़रूर चेक किया करें, मेमोरी स्लॉट है कि नहीं अंदर में, जैक लगा है कि नहीं, एडाप्टर जो होता है उसका इससे पिन अटैच करके इसमें लगाते हैं वो लगा है कि नहीं। मान लीजिए आपने बिना देखे इसे ले लिया, बाद में मेमोरी कार्ड लगाने का हुक ही नहीं है उसमें, तो आप फिर मेमोरी कार्ड कहाँ लगाएंगे। फिर आपको कागज़ लगा के काम चलाना पड़ता है। तो ये सब आप ज़रूर चेक कर लें। ये भी चेक कर लें कि सिम कार्ड के नीचे कहीं उसने कागज़ तो नहीं लगाया होगा कि उसका जैक ढीला तो नहीं है, आपको वो मतलब बेवकूफ़ बना के आपको दे दे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखा करें, सकते हैं देखा करें आप लोग। तो मेमोरी को जांचने के लिए मेमोरी आप अब दूसरे मोबाइल में लगा के चेक कर सकते हैं, या उसी मोबाइल में लगा के भी चेक कर लें कि ये मोबाइल मेमोरी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। थोड़ी देर हैंग करेगा मोबाइल तो समझ लीजिए कि थोड़ा दिक्कत कर रहा है फ़ोन, प्रोसेसर उसका जो भी हो, या उसमें वायरस भी हो सकते हैं, या फिर उसका सॉफ्टवेयर हैंग कर रहा हो, अपडेटिंग मांग रहा हो या फ्लैशिंग मांग रहा हो, जो भी हो। तो ये सब आप लोग चेक कर लें। उसके बाद आप लोग वो फ़ोन को कम से कम एक बार रीस्टार्ट करके छोड़ दें, बैटरी निकाल लें और फिर उसके बाद बैटरी लगाएं। उसके बाद 15 मिनट बाद चालू करके देखें कि मोबाइल कितनी देर में एक तो ऑन हो रहा है, और ऑन होने के बाद उसकी जो बैटरी है वो, मान लीजिए जब आपने से मोबाइल दिखाया गया तो बैटरी आपको फुल दी गई 100% थी, और जब आपने रीस्टार्ट करके 15 से 20 मिनट बाद उसको ऑन किया तो आपकी बैटरी आधी हो गई या आधी से भी कम हो गई। तो आप समझ लें, आपको एक वार्निंग है, ये फ़ोन बिल्कुल ख़राब है। बिल्कुल भी आपको उस कंडीशन में ये फ़ोन नहीं लेना है। चाहे वो जितना भी आपका अच्छा मित्र हो, तो आप समझ लें, उसको भले ना बताएं लेकिन आप ज़रूर समझ लें कि वो फ़ोन में कुछ ना कुछ खराबी है। अगर उसकी बैटरी डाउन हो रही है 100 से 1-2% हो रही है, यानी 100 से 99 95 तक रह रही तो ठीक है। अगर 50 के नीचे हो रही है तो समझ लीजिए वो बैटरी बैटरी तो ख़राब ही है, और सेट में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। तो प्लीज़ उसको बाय ना करें। ये थी आपके लिए दूसरी टिप्स। और उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट टिप्स है बैटरी। बैटरी कैसे चेक करनी है। बैटरी के 3 स्लॉट होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसको आप अपने जीभ में टच करेंगे तो इसमें एक झंझनाहट जैसी, कार्बन जैसा करंट जैसा लगता है। तो उसको भी चेक कर लें कि इसमें कुछ करंट जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब बैटरी ठीक है। अगर बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, सूखापन जैसा लग रहा है, तो भी समझ लीजिए बैटरी बैटरी डेड हो चुकी है, वही सिर्फ चल रही है। और बैटरी जरूर चेक कर लें कि बैटरी समतल जगह पर रख के देख ले मेज पे कि ये बैटरी फूली तो नहीं कहीं से। अगर ये फूली होगी तो बैटरी समझ लें ख़राब है, ज़रूर बिल्कुल सी ख़राब है। और दूसरी चीज़, बैटरी की ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए अधिकतर बैटरी जो कंपनी वाले बना के देते हैं वो ब्लैक कवर में होती है। तो ये देख लें कि उसी जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसका ही ब्रांड लगा हुआ है, या फिर वाइट कलर की पन्नी है या रंग बिरंगी कोई पन्नी लगी हुई है, तो समझ लें वो लोकल बैटरी है, वो ज़्यादा 3-4 घंटे चलने वाली, उससे ज़्यादा नहीं चलने वाली। तो ये थी बैटरी के लिए गाइडेंस, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप कैमरा ज़रूर चेक कर लें कि कैमरा आगे पीछे दोनों खोल के, कि आपको बताया जा रहा है कि इसमें 13 मेगापिक्सल कैमरा है और आगे इतना मेगापिक्सल कैमरा है, तो आप उसकी क्वालिटी चेक कर लें कि वाकई वो ठीक चल रहा है कि नहीं, धुंधली फ़ोटो तो नहीं आ रही है, या कैमरा बदला तो नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें आप खरीदने से पहले जांच लें। उसके बाद है सबसे ज़रूरी टिप्स है उसका चार्जर भी आप चेक कर लें कि जैसे मान लीजिए आपने चार्जिंग लगाई उस समय, तो आपका मान लीजिए वो चल रहा था, जैसे आपने चार्जिंग निकाला तो वो सेट कभी कभार क्या होता है, बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ये भी चीज़ आप लोग चेक कर लें, या तो ऐसा करें जब आप बाइंग करेंगे तो वो आपको घर के लिए तो पहले देगा नहीं चेक करने के लिए, तो आप वहीं पे ही चेक कर लें सब कुछ, तभी आप बाई करें। तो चार्जिंग लगाने के बाद देखें कि वो बैटरी कितनी देर में चार्ज हो रही है। अगर पर सेकंड या पर 1 मिनट या 2 मिनट बाद वो बढ़ती जा रही, तो समझ लीजिए वो बैटरी तो खराब ही है, और मोबाइल में भी कुछ कमी है, इसकी वजह से बैटरी वो तुरंत तुरंत बढ़ती चली जा रही है। इतनी जल्दी बैटरी नहीं बढ़ती, कम से कम 5 मिनट में 1% आपका 2% बढ़ता है, तो वो बैटरी या मोबाइल ठीक है। अगर ये कमी है तो प्लीज़ आप उसको बाय ना करें। उसके बाद ये चार्जर का हो गया। उसके बाद सिग्नल, आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिग्नल। सिग्नल आप ये सिम लगा के ज़रूर चेक करें, अगर ये सिंगल सिम है या डबल सिम है, दोनों सिम आप लोग लगाएं, फ़ोन को रीस्टार्ट करें, उसके बाद देखें सिग्नल कितने आ रहे हैं। अगर जैसे कि सिग्नल एक ही सिग्नल पे दोनों सिम चल रहे हैं तो फिर समझ लें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसमें, या फिर सिग्नल एक चल रहा है फिर 4 हो जा रहा है, फिर एक चल रहा है फिर 4 हो रहा है, प्रॉपर नहीं चल रहा है, तो भी उस फ़ोन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो आप लोग प्लीज़ उसको भी ध्यान रखें।
कि अगर सिग्नल प्रॉपर नहीं चल रहे हैं, या फिर कभी कभार क्या होता है कि सिम लगाया आपने और चेक नहीं किया वहाँ पे, आप घर लेके चले आए, आपने पेमेंट कर दी उसको, और फिर आपने देखा कि सिम तो इंसर्ट बता रहा है, तो प्लीज़ इसको भी आप लोग वहीं पे लगा के चेक कर लें। मेमोरी कार्ड हो या जितने भी सिम उसमें लगते हो, आप उसको भी वहीं पे लगा के चेक कर लें, उसके सामने रीस्टार्ट करके देख लें 5 से 10 मिनट के लिए कि इसमें सिग्नल आ रहे हैं, या इनवैलिड सिम तो नहीं बता रहा है, या कागज़ आगज़ तो नहीं लगाना पड़ रहा है। तो ये सब भी आप लोग चेक कर लें ज़रूर वहाँ पे बिफोर बाइंग मोबाइल। वो कोई भी कंपनी का हो, चाइना हो, चाइना में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें डीप में देखनी पड़ती हैं, क्योंकि वो अधिकतर ख़राब ही निकलते हैं, इसलिए आप लोगों को ये टिप्स दी गई हैं। उसके बाद टिप्स है आपके लिए, सिग्नल ज़रूर आप लोग चेक कर लें, और ये चेक कर लें कि कितने मोबाइल वाला सिम है, कितने सिम वाला फ़ोन है, दोनों को कॉल करके मिला के चेक कर लें दूसरे मोबाइल पे कि माइक सही है कि नहीं, उसमें आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये सब भी आप लोग चेक कर लें। उसके बाद वाईफाई सिग्नल भी आप लोग चेक कर लें। कभी कभार क्या होता है, वाईफाई सिग्नल ही नहीं दिखाता है, वो हमेशा डिसेबल ही दिखाता रहता है। तो ये भी आप लोग वाईफाई ऑन करके कनेक्ट करके शेयर करके, जो भी हो ब्लूटूथ वगैरह वाईफाई वगैरह, ये आप लोग वहीं पे चेक कर लें कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी कभार नहीं होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जरूर चेक कर लें। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरनेट। आप नेट ज़रूर उसमें चला कर देखें कि नेट, अधिकतर मोबाइल जो होते हैं सेकेंड हैंड, वो नेट चलाने के बाद इतना ज़्यादा हैंग करते हैं कि आपका ना पेज खुलेगा, ना आपको कुछ काम कर पाएंगे, वो सीधे आपको रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा, तभी आपका फ़ोन चलता है। तो ये ज़रूर आप लोग चेक कर लें कि उसमें इंटरनेट ऑन करने के बाद आप सर्फिंग कर पा रहे हैं कि कंप्यूटर मोबाइल की स्पीड स्लो हो रही है कि तेज़ हो रही है, वो भी आप लोग ज़रूर चेक कर लें। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी थी। बहुत ही लोग ऐसे होते हैं जो लोग नए मोबाइल की जगह कुछ ही दिनों के लिए सेकंड हैंड फ़ोन लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो लोग, उन लोगों के लिए खास जानकारी थी। तो प्लीज़ उन लोग, जो भी लोग हैं ऐसे लोग जो ख़रीदना चाहते हैं सेकंड हैंड, या जिनको कोई ऑफ़र कर रहा है कि मेरे पास ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है आप ले लें, तो प्लीज़ आप लोग ये बातें ज़रूर ध्यान रख लें उसको ख़रीदने से पहले, क्योंकि ये बातें वो कभी नहीं बताएगा आपको कि इस फ़ोन में ये कमी है। बहुत ही ईमानदार होगा तो ये आपको बता देगा कि ये कमी है, दुकानदार तो कभी नहीं बताएगा। हाँ, अगर रिलेशन में होगा, आपके कोई होगा या फ्रेंड होगा, तो भले ही आपको बता दे कि डियर इसमें ये प्रॉब्लम है, आप इसको बनवा लें, तब मैं आपको इतने में भेज दूँगा। तो भले ही हो सकता है, वरना तो ये बहुत ही असंभव है। तो प्लीज़ आप लोग इस बातों को ध्यान रखें। एंड्रॉयड मोबाइल अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं किसी सेकंड हैंड, तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो इसी टॉपिक पे और मिलने वाली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।